सच बताना, क्या आपका केक भी इस तरीके से रुई की तरह सॉफ्ट स्पंजी बनता है? क्या इसी तरीके से परफेक्ट जाली आती है? बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा केक गीला गीला बनता है, सूखता नहीं है, अच्छी जाली नहीं बनती है। और अगर आपके पास केक बनाने का मॉड्यूल भी नहीं है, तो ये केक आज मैं आपको कप और कटोरी में बनाना बताऊंगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बच्चों का फेवरेट केक मैं सूजी से बना रही हूँ, इसीलिए मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। अब आपके पास यहाँ पर मोटी पतली जैसी भी सूजी हो, आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे हमें इसे जाकर पीसना ही है। अच्छा, ये सारा मेजरमेंट मैं 1 कटोरी से ले रही हूँ, तो मैंने घर की ही 1 कटोरी सेट कर ली है। हर किसी के पास मेजरिंग कप नहीं होता है, इसीलिए आज का केक मैं आपको कटोरी से बनाना बताऊंगी। 1 कप सूजी थी, तो आधा कप हम चीनी लेंगे, और वही कटोरी है जिससे मैंने सूजी ली थी। 1 कटोरी सूजी के साथ 1 कटोरी हम दूध लेंगे। जितनी सूजी होती है उतना ही इसमें दूध जाता है। अब दूध को भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सूजी को हम ढक कर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी अच्छे से रेस्ट कर सके। जितनी देर में हमारी सूजी रेस्ट कर रही है, एक कढ़ाई को हम प्री हीट कर लेते हैं। तो कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। ये पहले से यूज किया हुआ नमक है, इसीलिए थोड़ा सा ब्राउन है। अब इसके ऊपर एक वायर स्टैंड लगाकर एक प्लेट लगा दी है। हम कपकेक बना रहे हैं, इसीलिए मैंने प्लेट लगाई है, और ढककर 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। अब आप केक को जिस भी मोल्ड में बनाना चाहते हैं, उसे ग्रीस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कप में बना रही हूँ, इसीलिए छोटे छोटे कप को मैंने ग्रीस कर लिया है। साथ में मैं आपको इस केक को कटोरी में भी बनाना बताऊंगी, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भी ग्रीस कर ली है। अच्छा, मैंने एक बटर पेपर लिया है, उसे लगा दिया नीचे, ताकि केक नीचे चिपके ना। अब मैंने करीबन 2 से 3 चम्मच चेरी ली थी, उसमें आधा चम्मच आटा डाला है। मेरे पास मैदा नहीं था, अगर आपके पास मैदा है तो आप मैदा डाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आटा डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इतनी देर में हमारी सूजी ने भी रेस्ट कर लिया है, तो मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर हम ये सूजी वाला घोल सारा ट्रांसफर कर देंगे और एक बार इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा सारा घोल एक जान हो गया है, और बैटर आप देख रहे हैं कितना आलिशान हो गया है। अब मैं इसमें आधी कटोरी कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच मिलाई डाल रही हूँ, और 1/4 कटोरी इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, तो कस्टर्ड पाउडर जितना मैंने डाला है उतना आप इसमें आटा मिक्स कर दीजिएगा या मैदा मिक्स कर दीजिएगा, तब भी आपका घोल परफेक्ट बनेगा। इन सारी चीजों को मैंने एक बार मिक्सी में चला लिया था और एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ पर मुझे घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसीलिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दूध मिक्स किया है, और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना होता है, बस दूध मिक्स हो जाए, हमने इसे इतना ही मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। आपको 1 ही चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है, इसे ध्यान रखना है। और 1/4 चम्मच से बिल्कुल थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। अब हमने इसे खट्टा करने के लिए कुछ भी नहीं डाला है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, बस मिक्स हो जाए इतना ही हमें मिक्स करना है। अब जिस मॉड्यूल को हमने ग्रीस करके रखा था, उसके अंदर हम सारा बैटर ट्रांसफर कर देंगे। बैटर ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा नहीं भरना है, पौना पौना रखना है, मतलब ऊपर तक नहीं डालना है, उससे 1/4 भाग कम रखना है। और इसे बहुत अच्छे से थपथपा दीजिएगा, ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर हो वो निकल जाए। अब मेरे पास बची हुई चेरी को भी मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया था। इधर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई थी, तो मैंने इसमें सारे अपने कप और कटोरी को ट्रांसफर कर दिया और ढक कर करीबन 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। 35 मिनट हो गए हैं। 35 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, और कलर आप देख रहे हैं कितना आलिशान आया है।
अब मैंने एक टूथपिक को इसके अंदर डाला है और टूथपिक हमारी बिल्कुल ही क्लीन निकली है। इसको मैं एक बार हाथ पे भी दिखा रही हूँ कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। इसका मतलब क्या है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। अब धीरे धीरे कर कर हम अपना सारा केक निकाल लेंगे। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो गरिमा की रसोई को आप फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल मीट विद गरिमा को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब एक कटोरी में से मैं आपको केक निकाल के दिखा रही हूँ कि केक कितनी आसानी से निकल गया है और बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी है। सॉफ्ट कितना बना है ये मैं आपको दबाकर दिखा रही हूँ कि केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको एक बार कप वाला केक भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी आसानी से बाहर आ गया। इसके साइडों पे तो मैंने चक्कू भी नहीं लगाया है। एक बार ही थपथपाने से केक बहुत आसानी से बाहर आ गया था। अगर आपको मेरा केक बनाने का तरीका पसंद आया है तो YouTube पे मीट विद गरिमा को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो गरिमा की रसोई को फॉलो कीजिए।